फर्स्ट है एनईएफटी। एनईएफटी का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और ये एक तरीका है जो किसी भी बैंक के जरिए किसी दूसरे बैंक में अकाउंट होल्डर को पैसे भेजने का काम करता है। ये फैसिलिटी नवंबर 2005 को शुरू की गई थी। जिस आदमी को पैसा भेजा जाना है उसे आपको पहले अपनी नेट बैंकिंग में एज ए बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। साथ ही आपको उसकी बैंक डिटेल्स मालूम होनी चाहिए। इसके तहत बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर और जिस ब्रांच में उसका अकाउंट है उसका IFSC कोड आपको पता होना चाहिए। एक बार जब आप नेट बैंकिंग में बेनिफिशियरी को ऐड कर देते हैं तो उसके बाद आप NEFT से ट्रांसफर कर सकते हैं। NEFT से आप 1 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। NEFT की टाइमिंग है रोजाना सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। इस बीच में आप कभी भी NEFT कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद या इससे पहले NEFT करेंगे तो वो अगले वर्किंग डे में ही प्रोसेस होगी। NEFT से पैसे भेजने में 3 घंटे तक का टाइम लगता है, कभी कभी इससे ज्यादा टाइम भी लग जाता है। बात करते हैं NEFT के चार्जेस की। अगर आप NEFT के जरिए 10,000 रुपए तक किसी को सेंड करते हैं तो उसमें आपसे ₹2.50 प्लस सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है। अगर आप किसी को 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर करते हैं तो उसमें आपसे ₹5 प्लस सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है। अगर आप किसी को 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर करते हैं तो उसमें आपसे ₹15 प्लस सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है। और अगर आप किसी को 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर करते हैं तो उसमें आपसे ₹25 प्लस सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है। और अगर आप किसी को 5 लाख रुपए से ज्यादा NEFT के जरिए ट्रांसफर करते हैं तो उसमें आपसे ₹25 प्लस सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है। सेकंड है RTGS। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ये एक कंटिन्यूअस रियल टाइम प्रोसेस है फंड सेटलमेंट का, जिसमें फंड्स को इंडिविजुअली और ऑर्डर बाय ऑर्डर के बेसिस पर बिना नेटिंग के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर भेजा जाता है। अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं तो ये एक ऐसा ऑनलाइन बैंकिंग मेथड है जहां की पैसे को एक बैंक से दूसरे बैंक तक बिना किसी वेटिंग पीरियड के भेजा जाता है। RTGS आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन मेथड के लिए पहले आपको अपनी इंटरनेट बैंकिंग में RTGS के लिए बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए जिसको आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर और उसकी ब्रांच का IFSC कोड पता होना चाहिए। आप बेनिफिशियरी ऐड करेंगे, उसके बाद बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो जाएगा तो आप RTGS के जरिए किसी को भी पैसे सेंड कर सकते हैं। NEFT में पैसे ट्रांसफर करने की कोई लिमिट नहीं है, आप कम से कम 1 रुपया भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन RTGS में पैसे ट्रांसफर करने की मिनिमम एक लिमिट है, यानी कम से कम 2 लाख रुपए आप RTGS के जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं और ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। बात करते हैं RTGS के चार्जेस की। तो अगर आप 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में ट्रांसफर करते हैं तो ₹30 पर ट्रांजैक्शन प्लस सर्विस टैक्स आपसे लिया जाएगा। और अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांसफर करते हैं RTGS के जरिए तो आपसे ₹55 प्लस सर्विस टैक्स चार्ज किया जाएगा। RTGS की टाइमिंग शुरू होती है सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक और सैटरडे को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक। थर्ड है IMPS। IMPS का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं तत्काल भुगतान सेवा। IMPS एक ऐसा बैंकिंग पेमेंट सिस्टम है जिसके तहत आप रियल टाइम में पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जहां NEFT और RTGS में पैसे भेजने में थोड़ा टाइम लगता है तो वहीं IMPS के जरिए पैसे भेजने पर ये इमीडिएट ही कंप्लीट हो जाता है। IMPS से आप 2 तरीकों से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो आपके पास सामने वाले की बैंक डिटेल्स होनी चाहिए या फिर उसकी MMID और उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर बात करें IMPS के चार्जेस की तो इसके चार्जेस सेम NEFT वाले होते हैं। IMPS के जरिए आप पर डे 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप IMPS के जरिए ट्रांसफर नहीं कर सकते। IMPS की टाइमिंग 24 आवर्स है, आप 24 घंटे में कभी भी IMPS के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फोर्थ है UPI। UPI का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप किसी भी टाइम अपने अकाउंट से किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। UPI को शुरू करने की पहल MPCI की तरफ से हुई है। MPCI का पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फिलहाल मैनेज करती है इंडिया के सभी बैंक्स के ATM को और उनके बीच में हो रहे इंटर बैंक ट्रांजैक्शन को। जैसे कि मान लीजिए आपके पास HDFC बैंक का ATM कार्ड है और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM में जाकर के पैसे निकाल लेते हैं तो इन बैंक्स के बीच में हो रही सभी ट्रांजैक्शन का ध्यान MPCI रखता है।
इसी तरीके से यूपीआई की मदद से आप अपने एक बैंक अकाउंट से सामने वाले के अलग बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई से पैसे भेजने की एक लिमिट है, आप पर डे 10 ट्रांजैक्शन या फिर 1 लाख रुपए ही सेंड कर सकते हैं। यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करने की एक छोटी सी फीस लगती है 50 पैसा। यूपीआई की टाइमिंग भी 24 आवर्स है, 24 घंटे में आप कभी भी यूपीआई से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यूपीआई को यूज करने के लिए आपके पास कोई ऐसा एप्लीकेशन होना चाहिए जो यूपीआई को सपोर्ट करता है। इसके लिए आप भीम एप्लीकेशन, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या किसी भी बैंक का अपना यूपीआई एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप अपने यूपीआई की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप यूपीआई से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि आप आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पहले हम अपनी नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेते हैं। नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के बाद आपको फंड ट्रांसफर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको फंड ट्रांसफर करने के सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये आईएमपीएस का ऑप्शन है, यहाँ पर एनईएफटी और ये आरटीजीएस है। तो फंड ट्रांसफर करने के लिए पहले हमें एक बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, ऐड ए बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। यहाँ गो पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी ऐड करना होगा, यानी जिसको आप पैसे सेंड कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर, उसका नाम और उसका आईएफएससी कोड यहाँ पर डाल करके ऐड कर देना है। पहले यहाँ पर हम उसका अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पर अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे। यहाँ पर बेनिफिशियरी अकाउंट टाइप चूज करेंगे और यहाँ पर आईएफएससी कोड डालेंगे, जिसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड डालना होगा। अगर आपको आईएफएससी कोड नहीं पता है तो आप यहाँ पर बैंक नेम, यहाँ पर ब्रांच नेम डालेंगे और आप उससे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आईएफएससी कोड डाल देता हूँ। इसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आईएफएससी कोड यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम बेनिफिशियरी का नेम डालेंगे। बेनिफिशियरी की ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आप मैक्सिमम 50,000 रुपए ही ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप 24 घंटे के बाद ही ट्रांसफर कर पाएंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें सारी डिटेल्स को देख लेना है और इसके बाद कंफर्म कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर चूज करना होगा और कंटिन्यू करना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया है, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो ये बेनिफिशियरी यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। एक बार बेनिफिशियरी कंफर्म करने के बाद अगले 3 घंटे में वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद वो आपको यहाँ इंक्वायरी में मिलेगा। इंक्वायरी में जाएंगे और यहाँ व्यू डिलीट लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज पर क्लिक करेंगे। यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बेनिफिशियरीज की एक लिस्ट आ जाएगी, जहां से आप उस बेनिफिशियरी को डिलीट भी कर सकते हैं और मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। एक बार बेनिफिशियरी ऐड हो जाने के बाद आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी ऑप्शन मिलेंगे। आईएमपीएस करने के लिए आप यहाँ गो पर क्लिक करेंगे।